हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो बस यहाँ पे ये मूंग की दाल का हलवा लेकर आए थे क्योंकि मुंह कड़वा हो रहा था कई दिनों से, और इस सीज़न में तो हमने ना बनाया और ना खाया। तो बस ये मार्केट से लेके आए थे, तो बस मैं वही आपको दिखा रही हूँ और आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई हूँ और अभी अभी बस नहा के साड़ी वगैरह पहन के हटी हूँ। और आज मुझे बुखार नहीं है। 2-3 दिन से मुझे काफ़ी बुखार था, मतलब 102, 101, 101, 102 ऐसे 2-3 दिन से चल रहा था। और मेरा चेहरा भी काफ़ी उतरा उतरा सा हो गया है। लेकिन देखिए, मैंने वीडियो कंटिन्यू डाला है, फिर भी चाहे परेशानी कुछ भी हो, काम तो अपना करना चाहिए। और मैं भी गर्म पानी से नहाई हूँ और नहा के फिर मैंने वीडियो शूट की करने के लिए सोचा कि चलो अब व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस अभी व्लॉग स्टार्ट ही करा है मैंने। और सुबह से मैंने दवाई वगैरह नाश्ता करा था हल्का सा बिस्किट वगैरह से, और फिर मैंने दवाई ली है। दवाई लेने के बाद में थोड़ा आराम लगा, तो नहा धो के अब आई हूँ ब्लॉग शूट करने के लिए। तो चलो पहले मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ चेहरे पे। तो पहले लगाऊंगी एलोवेरा जेल। और 2-3 दिन से बुखार था ना, तो कमज़ोरी भी बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे व्लॉग को पूरा देखा कीजिए, और मैं अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रोज़ ही ना कंटिन्यू वीडियो आते रहते हैं। तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और बेल आइकन को भी दबा लेना। और जो मेरे व्लॉग हैं वो कंटिन्यू आते रहते हैं, तो आप मेरे व्लॉग को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में भी नहीं आएगा। और इसी वजह से ना ब्लॉग भी लेट सवेर हो रहे थे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था एक तो, और ऊपर से बुखार की वजह से मैं ब्लॉग ही नहीं डाल पा रही थी। और पता है, सारे ब्लॉग मुझे यशु ने बना बना के दिए हैं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि उठ के खड़ी हो जाऊं और मैं ब्लॉग शूट कर लूं। मेरे पे हो ही नहीं पा रहा था कि मैं वीडियो बना लूं। फिर मेरे को यशु ने बना बना के दी हैं। और बच्चा है, जैसे ही भी उसने बना के दे दी, वैसे ही फिर मैंने उसको एडिटिंग वगैरह भी वही करके दे रहा था, जैसी भी दे रहा था, बस मैं तो वॉइस ओवर दे रही थी। बाकी सारे काम वही कर रहा था मेरे। और धूल मिट्टी इतनी हो रही है ना घर में कि बस पूछो मत। उसी की वजह से बाल भी सारे खराब हो जाते हैं। और देखो, 2 दिन से बाल भी नहीं काटे मैंने। होश ही नहीं था, एक दिन तो पूरा मुझे ऐसा हो रहा था हाल, बस पूछो मत। और एक दिन मैं नहाई भी नहीं थी, तो इस वजह से मुझे नहाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन डॉक्टर ने तो मना करा था। और देखिए, मेरे चेहरे पे अभी भी सूजन हैगी, हाथ पैर भी सूजे सूजे से लग रहे हैं, और आंखों के नीचे तो काफ़ी स्वेलिंग है। इस बात ये भी आपको दिख रहा होगा। तो बस अब मुझे बनानी है चटनी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं खाने पीने से। और 2 दिन से वर्मा जी ही कर रहे थे सारा काम। आप लोगों ने देखा भी है कि चाय वगैरह बना रहे थे, और खाना भी वही बना रहे थे। ये शानू बर्तन मांज रहा था, और आंटी भी इधर बीमार हो गई थी, तो बस घर में जैसे तैसे काम चल रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिना लेडीज़ के घर में कितनी परेशानी हो जाती है। अगर लेडीज़ ना काम करे तो कितनी सब जने परेशान हो जाते हैं, तो वही हाल मेरे घर में था। और एक दिन तो सच मानो कि मुझे पूरा दिन होश भी नहीं था, इतना बुरा हाल था मेरा। जिस दिन मुझे 102 बुखार था। लेकिन देखिए, काम मैंने अपना पूरा कंटिन्यू किया। जब भी मुझे टाइम मिल रहा था या रात में मुझे होश आ रहा था दवाई खाने के बाद में, तो मुझे यश एडिटिंग वगैरह करके वीडियो को बना के मुझे दे दिया करता था। तो मैं रात में बैठ बैठ के, जब मुझे टाइम मिल जाता था या होश हो जाता था, तभी मैं उसमें वॉइस ओवर करके रख देती थी। और उस बेटे से कह देती, बेटा इसे डाल देना, अपलोड कर देना। और आप लोगों ने बिल्कुल भी उसमें प्यार नहीं दिखाया है, अच्छे व्यूज़ नहीं आए हैं।
कोई कमी रह जाती है तो यार बता दिया करो, लेकिन ऐसा मत किया करो कि आप लोग देखो ही नहीं। कमेंट करने का अधिकार आपको है तो कम से कम कमेंट करके ही बता दिया करो कि इसमें ये कमी है, लेकिन ऐसा मत किया करो कि आप लोग देखो ही नहीं। तो बस अब मैं घर के काम में लग गई हूँ, और मेरे घर के काम करने के बिना घर काम लायक लग नहीं रहा था। तो मैंने चटनी बना के रख दी है, और इधर मैंने आलू बॉईल भी करने के लिए रख दिए हैं। और देखिए आज ही मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई और आज ही मैं किचन में लग गई। और यहाँ पे मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। तो मैंने आलू पहले छील के रख दिए थे, क्योंकि ये नए आलू हैं और ये नए आलू छिलने में बड़ा दिक्कत करते हैं फिर बाद में। तो इसीलिए मैंने पहले ही इन्हें छील लिया था, और छीलने के बाद में अब मैंने इन्हें बॉईल करने के लिए रख दिया है। और अब तो बस सिंपल सा रह जाएगा इन्हें कि गरम गरम को आलू को फोड़ के रख दूँगी। और सच मानो जब से मैं वो फोड़ने वाला लेकर आई हूँ ना, जो आलू मैशर है, तब से तो बहुत ही ज़्यादा आराम हो गया आलू को फोड़ने का। और नहीं तो पहले चम्मच से, करछली से, इससे उससे या हाथों से करती थी तो दिक्कत होती थी। और ये बचा हुआ दूध था तो इसे भी भर के पलट के रख दूँगी। और 2 दिन से बच्चे और हस्बैंड काम कर रहे थे तो किचन का भी बुरा हाल था। फ्रिज में भी छोटी-छोटी कटोरियों में, बड़ी-बड़ी कटोरियों में जाने क्या ताम-झाम भर-भर के रख दिया था उन लोगों ने। और घर बिना औरत के सच में ही बेकार है। तो वही हाल मैं देख रही थी और सोच रही थी कि काश एक लड़की सी होती तो कम से कम इतना तो बुरा हाल नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, सब चलता है अब जैसा भी है। तो बस इधर जल्दी-जल्दी में ये आलू फोड़ के रख दूँगी, और जब तक ये ठंडे होंगे, और क्योंकि गरम-गरम मैं तो पिठी नहीं बना सकती हूँ, हाथ ही जल जाएँगे मेरे। तो जब तक ये आलू ठंडे होंगे तब तक सब जने तैयार भी हो जाएँगे खाना खाने के लिए। और ये शाम का समय हो गया है, क्योंकि दिन में तो मैंने नहीं बनाया था कुछ भी, सवेरे हस्बैंड ने ही बनाया था, वही सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और फिर मैं दवाई खा के लेट गई थी, तो मुझे तो दवाई खाने के बाद में होश भी नहीं रह पाता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा। तो बस अब मैं यहाँ पे शाम का टाइम हो गया तो बेटा कहने लगा मम्मी उठ जाओ कुछ बना दो रात का। अब 2-3 दिन हो गए हमें उल्टा-सीधा खा रहे हैं, तो आलू के पराठों का मन कर रहा है। तो मैंने भी हिम्मत दिखाई कि भई कब तक बच्चे ऐसे परेशान रहेंगे खाने के पीछे। तो उठ के बस खड़ी हो गई हूँ और बनाने की तैयारी कर रही हूँ खाना। और इधर शानू और यश दोनों के दोनों वहाँ बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। और हस्बैंड तो गए हुए हैं काम पे अपने। और मैं यहाँ पे घी भी पका रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ही घी जो मैंने जमाया था, घी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैं दही जमा रही हूँ, जो मलाई जमाई थी। तो बस हस्बैंड ने ही चला दिया था उसको और लोनी निकाल के रख दी थी। और ये सवेरे बर्तन वगैरह वॉश किए थे, जो काम करने आती हैं आंटी हाउस हेल्पर, उन्हों से ही बर्तन धुलवाए थे मैंने। तो ये वो लगा के चली गई थी, टोकरे में भर के मतलब चली गई थी। तो वही उन्हें लगा दे रही हूँ। और ये रात की शाम तक के बर्तन इकट्ठे हो गए हैं जो सवेरे से चल रहे थे खाने पीने के। तो अब इन्हें भी धो के रख दूँगी और शाम को फिर इकट्ठे हो जाएंगे बर्तन, क्योंकि खाने पीने के। तो बस वही अपना रोज़ वाला काम करूँगी, और धीरे धीरे तबीयत ठीक होएगी तो अच्छे अच्छे ब्लॉग भी आएंगे। ये तो आप सबको साथ में मैंने कह ही रखा है, लेकिन आप लोगों के अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दे ही नहीं रही हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। और सच मानो जब से मैंने ये से टोंटी सी को लगाया है ना शावर, जब से तो बहुत ही आराम हो गया है। बस इसे हिल जल्दी जल्दी घुमा दो और सारे बर्तनों में पानी फैल जाता है, और जितने भी बर्तन सूखे भी होते हैं उन तक में पानी चला जाता है। तो अब एक-एक बर्तन को धोने की टेंशन भी ख़त्म हो गई है, और मैंने जल्दी से बर्तनों को माँज लिया। और अब इन्हें धो के पानी से रख दूँगी, क्योंकि देखो ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाएँगे तो फिर सवेरे-सवेरे धोने में भी दिक्कत हो जाएगी। और मैंने हाउस हेल्पर लगा रखी हैं सिर्फ़ झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तनों के लिए नहीं लगाई हैं। हाँ, ये है कभी कोई परेशानी हो जाए तो करवा लो तो बात एक अलग है, तो लेकिन मैं उसका एक्स्ट्रा पैसा भी उन्हें दे देती हूँ, साथ के साथ ही दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है ये बात मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी, आगे मैं व्लॉग डाल पाऊँगी। और यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो गया है, तो आप लोग भी आलू के पराठे खा लीजिए चटनी के साथ। फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में।